नमस्कार दोस्तों। सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। हमारा पहला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी सूरदास और सी मीराबाई, डी रसखांत। इसका राइट आंसर हुआ मीराबाई। मीराबाई का एक प्रसिद्ध रचना है जो कि गोविंद टीका। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीम के पत्ते निम्न में से किसकी कृति है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी भवानी प्रसाद मिश्रा, डी नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर हुआ ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर से एक प्रश्न और बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? वह रचना है उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक प्रश्न से हम 4-5 प्रश्न बनाते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का लहरी, झरना, ध्रुव स्वामिनी। 7-8 प्रश्न जयशंकर प्रसाद से बन जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ओ और किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ। इसका राइट आंसर हुआ डी ओष्ठ, जो कि हमारे व्यंजन में जैसे कि प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ में आएंगे। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है कुमुदिनी, विशालकाय, पंकज, पुष्प। इसका राइट आंसर हुआ पंकज। इसमें कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 होते हैं। वह कौन कौन? तो रूढ़ हो गया, यौगिक, और तीसरा हो गया योग रूढ़। जिस शब्द का संधि विच्छेद न हो वह रूढ़ शब्द होता है, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वह यौगिक शब्द कहलाता है। सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, जैसे पंकज हो गया, नीरस हो गया, लंबोदर हो गया, लंबोदर जिसका लंबा है उधर अर्थात गणेश जी। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी अपमान, सी अपरोच, डी अपादान। इसका राइट आंसर हुआ डी अपादान। विभत्स रस का अस्थायी भाव, ए जुगुप्सा, बी निर्वेद, सी शोक, डी भय। इसका राइट आंसर हुआ ए जुगुप्सा। एक प्रश्न और पूछता है रस से कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए छ, बी खटखोंसा और सी त्र, डी ज्ञ। इसका राइट आंसर हुआ श खटखोंसा। यह ऊष्म व्यंजन में आता है, वांगमय का संधि विच्छेद होगा। ए वांग, यहाँ पर टाइप करने में गलती हो गया है, यहाँ पर वांग धन मय, वांग धन मय, वाक धन मय, और यहाँ हो जाएगा वाक। इसका राइट आंसर हो गया सी होगा।
वाक धनमय, वाक धनमय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। निश्चल में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हुआ विसर्ग संधि। निधन छल, निधन छल, यह विसर्ग संधि है। हमारा 10वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? ए कवित्री, बी ज्योत्सना, सी विरहणी और डी संधि। इसका राइट आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ए परीक्षा, बी निरपराधी, सी वाल्मीकि और डी भस्म। इसका राइट आंसर हुआ सी परीक्षा। ऐसे लिखते हैं, बड़ी ई का मंत्र होता है परीक्षा, और भस्म में आधा श होता है भस्म। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी खड़ी बोली, डी बघेली। इसका राइट आंसर हुआ भोजपुरी, जो कि गाजीपुर जिला बिहार से सटा हुआ जिला है, जो कि बक्सर पास में ही पड़ता है। 100 किलोमीटर के लगभग दूरी होगा। हमारा 13वां प्रश्न है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय और सी बहुव्रीहि समास और डी तत्पुरुष समास। दोस्तों सोच करके बताइए आप कौन सा समास होगा। इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे? ए बिहारी, बी वाल्मीकि ऋषि, सी पिंगल ऋषि, डी केशव दास। इसका राइट आंसर हुआ पिंगल ऋषि। पार्थिव। ए जिसका संबंध मनुष्य है, बी जिसका संबंध प्रथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ए ज्योतिषर ठाकुर, बी अयोध्यासी उपाध्याय हरिऔध, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी किशोरी दास वाजपेयी। इसका राइट आंसर हुआ बी अयोध्यासीन उपाध्याय हरिऔध। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ए ठठेरी, बी ठठारी, सी ठठेरिन और डी ठठेरिनी। इसका राइट आंसर हुआ सी ठठेरिन। शक्ल का अर्थ है संपूर्ण, टुकड़ा, कला सहित, आकृति। तो यह शक्ल का अर्थ हो गया। हमारा राइट आंसर इसका हुआ बी टुकड़ा। छोटा सा शक्ल ऐसे होता तो इसका अर्थ हो जाता संपूर्ण। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? ए छायावादी युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग और डी छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर हुआ सी द्विवेदी युग। सरासर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास और डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हुआ सी अव्ययी भाव समास। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन, इसमें भी अव्ययी भाव समास हुआ। रातों रात, इस दो शब्द एक बार आए तो वह अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास जैसे त्रिभुवन, 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 चौराहा,
चौराहा, जिसमें संख्या हो वह द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास जिसमें झगड़ा टाइप हो, जैसे कि रात दिन, रात दिन, देश देश, विदेश विदेश हो। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।